क्योंकि यहां पर कहते हैं कि कलयुग में परमात्मा नहीं मिलते। हम इस बात पर विश्वास नहीं करते, हम ये बातें हम नहीं मानते, क्योंकि आप सभी का मौजूदगी ही हमें परमात्मा का होने का संदेश देता है। इसलिए वो कहते हैं कि कलयुग केवल नामो आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। कह रहे हैं कि कलयुग में सिर्फ नाम आधार है, लेकिन कौन सा नाम, कैसा नाम, ये वर्णित नहीं है। आप अपने मन से कहिए ना, राम नाम, कृष्ण नाम, बुद्ध नाम, महावीर नाम कहते रहिए। तो उन्होंने नाम बताया नहीं, लेकिन इतना बात कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पार। तो वो कौन सा नाम है, कैसा नाम है? क्या राम राम, क्या कृष्ण कृष्ण, क्या अल्लाह अल्लाह, क्या ईसा ईसा कहेंगे, कबीर कबीर, क्या यही नाम है? कौन सा नाम? और गोस्वामी जी कहते भी हैं कि कब लग करहूं राम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। गोस्वामी जी पुनः ये भी कहते हैं कि उस राम की महिमा का क्या गुणगान करूं, वह राम भी उस नाम की महिमा को गाने में अचंभर है, वो भी उस नाम की महिमा को न गा सके जिस नाम की बातें हो रही है। तो आखिर उस परमात्मा का क्या नाम है? और जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, क्योंकि जो नाम लेंगे आप, तो राम कहेंगे तो किसी का शरीर है, आपको तो सत्यलोक में जाना है, परमात्मा द्वार पर जाना है, परमात्मा में लीन होना है। तो सबसे पहले तो उसका पता जानेंगे, तब तो जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? जिसका नाम लेंगे उसका रूप और उसका गुण और लक्षण भी प्रकट होता है और उसकी महिमा भी होती है। तो आप जो नाम ले रहे हैं तो उसका रूप है, नाम लिया तो रूप है, रूप है तो नाश है, और नाश है तो फिर सत्य कहां? और जो भी नाम पड़ा है तो ये किसका नाम पड़ता है जी? राम कृष्ण दिनेश रमेश गणेश, ये किसका नाम है? शरीर का नाम है कि शरीर में रहने वाले का नाम है? ये किसका नाम पड़ता? शरीर का नाम। बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई नाम होता है, तो नाम किसके माध्यम से पड़ता? माता पिता के माध्यम से। और नाम की बातें हो रही है यहां पर कि आखिर वह परमात्मा का क्या नाम हो सकता, जिसको स्मरण करने से जीवात्मा अपने घर लौट जाती है? आखिर उसका क्या नाम? और यहां पर सभी भगवान की पूजा पाठ सब लोग करते हैं, तो राम का करिए, कृष्ण का करिए, बुद्ध का करिए, महावीर का करिए, मैं ये बातें नहीं कह रहा, लेकिन मैं पूछता हूं कि उसका क्या नाम है? वो कौन सा धर्म वाला है? क्या आप लोग जानते हैं कि उसका नाम क्या है, उसका धर्म क्या है? ये तो बातें लगता है कि करीब करीब सभी को पता है कि उसका नाम और उसका धर्म क्या हो सकता, क्योंकि किसी चिन्ह से चिन्हित उसे तो नहीं किया जा सकता कि किया जा सकता। तो आप जैसे ही नाम लेते हैं तो नाम लेते हैं तो रूप, क्योंकि राम कहेंगे तो राम का रूप आएगा, कृष्ण कहेंगे कृष्ण कहे, शिव का रूप आएगा। जिसको अभी नाम लेंगे तो नाम है तो रूप है, रूप है तो नाश है, और नाश है तो फिर सत्य कहां? क्योंकि सत्य का अर्थ होता है त्रिकालावधिकम सत्यम, कभी उसका नाश न हो तीनों काल में। तो आप जिसका नाम लिए हैं तो उसका रूप है ना, और रूप है तो वो नाशवान है, तो फिर आप कैसे मुक्त होएंगे? आप कैसे उसके द्वार पर जाएंगे? किस प्रकार से जाएंगे?
क्योंकि जो कुछ भी नाम ले रहे हैं तो शरीर का है। साहब भी कहते हैं कि जो नाम लिया जाता, जो मुख से नाम लिया जाता है वह परमात्मा का नाम नहीं होता, क्योंकि तो वो लिखने और पढ़ने में तो आता नहीं। क्योंकि साहब कहते हैं कि नाम धराया सब दय माही, सब दय रहा गुप्त तब थाही। तो जो प्रकट हुआ है तो नाम तो पहले से है। राम नहीं थे तो भी ये नाम था कि नहीं था, लेकिन इस संसार में सभी लोग जो नाम लेते हैं वो शरीर का ही नाम ले रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि देही नामो सभी गोहरावे, नाम विदेह कोई बिरलय पावे। तो जो कुछ भी आप गणेश, दिनेश, शिव, पार्वती, अल्लाह, गॉड, कबीर कुछ भी कह ले, यह शरीर का नाम है सज्जनों। और शरीर के नाम का स्मरण करने से क्या जीवात्मा का उद्धार हो जाता है कि नहीं? और होगा तो कैसे? हम आपके ही तरफ से यह बातें कह रहे हैं, क्योंकि मैं ये बातें नहीं कह रहा। आप वही रामायण को उठा करके देख लीजिएगा, वह गोस्वामी ही लिखते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। तो जो शरीर अधम है, आप ठीक से समझिएगा इस विषय को, कि जो शरीर अधम है वो भगवान हो सकता कि नहीं हो सकता? जो अधम है वो कैसे? अधम तो कभी परमात्मा तो बन नहीं सकता कि बन सकता। लेकिन आप राम नहीं हुए, आप कृष्ण नहीं हुए, आप शिव नहीं बन सके। एक बार हमें भी एक व्यक्ति ने पूछा कि राम भगवान थे कि नहीं। यह बात हमसे पूछा लो कि राम भगवान थे कि नहीं महाराज जी। हमने यही बात कहा कि राम नाम किसका था, पहले ये तो बता दीजिए। आखिर यह राम नाम किसका है? कहते कि किसका है? भगवान का नाम है। हम कहें कि नहीं, इसका नाम है कि इसमें जो आया उसका नाम है। कहे कि बातें हम कुछ समझे नहीं। कहे कि जो आप ये दिखाई पड़ रहे हैं इसका नाम है, इसके ये जो दिखाई पड़ रहा जिसके वजह से उसका नाम है, इसमें जो भीतर है उसका नाम है कि ये शरीर का नाम है। तो कहते हैं कि ये तो बातें हम कुछ कह न सकेंगे। आखिर राम नाम किसका है? अगर शरीर का नाम अगर राम कहते हो तो ये तो नाश्वर विनाशी है। मैं तो कहता हूं कि इसका स्मरण करने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और अगर इसके अंदर आया है उसको तुम कह रहे हो, तो हम तो कहते हैं कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये सभी भगवान हैं, क्योंकि ये सभी के पास आया है, ये सभी में है निवास कर रहा, एक में ही नहीं। और वो जब सभी में है तो यहाँ कौन और बड़ा और कौन छोटा? यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी के जब अंदर आ गया तो सबसे बड़ी बात है कि हम तो जब से वहां से बिछुड़कर हम अपने विषय पर आते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि वहां के बिछुड़े बहुकल्प बीते, भूमि परई भुला। तो वहां से हम बिछुड़ गए हैं, तो बिछुड़ गए हैं वहां से, तो यहाँ पर क्योंकि जासे नाता आदि का बिसर गया सब ठौर, क्योंकि हर जगह हम बिसर गए हैं। और 84 के बस पड़ा कहे और की और। तो तुम कहाँ जाओगे, किस जगह जाओगे, किस स्थान जाओगे, इसकी कोई खोज हमने तो